अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ट्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी 7 थिंग्स यू मस्ट नॉट डू इन द मॉर्निंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। तो बने रहिएगा मेरे साथ। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बुरी आदतें जैसे बैड हैबिट्स, टॉक्सिक थिंग्स होती हैं जिन्हें हम अपने आप से ही सुधार सकते हैं। तो हम इन्हें कैसे ओवरकम करेंगे, आइए जानते हैं आज के व्लॉग में। सबसे पहला पॉइंट आता है वेकिंग अप लेट। जब हम छोटे होते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे हमारे अंदर बहुत सी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो बिल्कुल चाइल्डिश कही जाती है। जैसे लेट उठना, कभी हम जैसे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो कभी जैसे बिल्कुल ही कोई ज़िम्मेदारी ना हो, इस तरीके से आराम से आप उठ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल चाइल्डिश कंसिडर की जाती थी। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है, हमें अपनी आदतों में से ये चीज़ों को माइनस करना होता है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनमें से सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। जब आप रात में लेट सोते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सुबह भी लेट ही उठेंगे। जब आप लेट उठते हैं सुबह में तो आपको ये नहीं पता होता कि आपका पूरा दिन जो है वो कहाँ जा रहा है, क्या होने वाला है, कितना टॉक्सिक होने वाला है। तो जब आप लेट उठते हैं तो ये एक बहुत ही बुरी आदत है। ये मतलब इसको ये टॉक्सिक भी कहा जा सकता है और एक नेगेटिव हैबिट भी कहा जा सकता है। जब आप लेट उठते हैं तो आपका माइंड जो है, जो आपका दिमाग है, वो एक तरीके का सुन्न हो जाता है। फिर दिमाग जो है वो काम नहीं करता। रात में लेट सोने से सुबह लेट उठने तक का इंसान का दिमाग जो है वो इस तरीके से मतलब डैमेज होता है कि वो दिमाग को ये नहीं समझ आ रहा होता है कि ये क्या जा रहा है, कहाँ हो रहा है और क्या हो रहा है। और जब आपका दिमाग नहीं काम कर रहा होता तो आप ये भी नहीं सोच सकते कि आप अपना दिन किस तरीके से प्रोडक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि आधा दिन तो पूरा गुजर चुका होता है जब आप उठते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मी। और बीइंग अ हाउसवाइफ, और प्लीज़ आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ये हैबिट जो है लेट उठने की, अगर कोई लेट उठता है तो प्लीज़ लेट ना उठें। एक दिन में जो सुबह के जल्दी उठने का जो एक मज़ा होता है ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। उसमें ये होता है कि हमें हमारे लिए जो है पूरा टाइम मिलता है, जिसको हम मी टाइम कहते हैं। और जैसे कि सपोज़ अगर आप सुबह में 5:30 या 6 o'clock को आप उठते हैं, आप देखें आपके पास पूरा बड़ा सारा दिन होता है। आप पूरा दिन इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी काम आपके निपट सकते हैं। सुबह में अर्ली ब्रेकफास्ट, अर्ली मॉर्निंग रूटीन, आपकी स्केड्यूल, आपका हर चीज़ आपके टाइम टू टाइम होती रहती है। जैसे अगर बच्चों की स्कूल है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है सुबह में, तो अगर आप 1-2 घंटा अगर जल्दी भी उठ जाते हैं ना, तो आपके लिए एक बून हो जाता है। आपको अपने लिए भी टाइम मिलता है, बच्चों के लिए भी टाइम मिलता है, बच्चों की स्कूल जाने के लिए, उनके टिफ़िन बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं फिर, जिसके लिए आपके पास खूब सारा टाइम होता है। और वहीं अगर आप लेट उठते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है कि आपका दिमाग एक तो चल नहीं रहा होता है। फिर उसके बाद आपने कैसे कैसे करके आप अपने आप को उठाते हैं। फिर उसके बाद में बच्चे वहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं, बच्चों की स्कूल का या बस का आने का टाइम होता है, हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम, आपकी कोई चीज़ रेडी नहीं है, आपको यहाँ भी बातें सुन रही हैं, वहाँ पर भी बातें सुनने को मिलती है। तो ये चीज़ें जो है, इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्लीज़ आप लोग जो है सुबह जल्दी उठा करें और रात में जल्दी सोया करें। होप आप सब भी मेरी इस बात पे आप लोग एग्री करते होंगे। सेकंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि स्टेइंग इन बेड इवन आफ्टर वेकिंग अप। मतलब जब हम लोग सो के उठते हैं तो हम लोग आधे से ज़्यादा टाइम जो है, मतलब हाफ़ एन आवर टू 20 मिनट्स टू हाफ़ एन आवर हम लोग जो है वो बेड पे ही लेटे रहते हैं। कभी सोचते हैं कि अभी क्या करना है, अभी ये करना है। तो वो जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा होता है ना, तो वो आप वेस्ट ना करें। जैसे ही अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें खुल गई हैं, थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को, थोड़ा सा
रिलैक्स करें, उठ के बैठें थोड़ा सा। वो कहते हैं कि बिल्कुल उठ के खड़े हो जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो डायरेक्टली नीचे से ऊपर चला जाता है फिर, तो ये भी एक जैसे हेल्थ के लिए इशू बन सकता है। तो इसीलिए जब आप उठें तो आप बेड से, जब आप नींद से उठें या बेड से उठें तो आप थोड़ी देर बैठ जाएं बेड पर, और फिर उसके बाद आप अपने आप को चलें, नहीं तो चक्कर आती है कभी किसी किसी को। और उसके बाद में जो है कई लोगों का ये एक हैबिट होती है कि वो लोग जैसे ही आँख खुलती है वो फ़ोन अपने सिरहाने के पास रखते हैं कि बस थोड़ी सी देखेंगे कि ना, वो अलार्म बंद करने के चक्कर में जो है फिर सोशल मीडिया को स्क्रॉल अप करना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ 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 डोंट डू दिस, दिस इज़ द वर्स्ट हैबिट, वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन अ मॉर्निंग टू स्पॉइल योर डे। इससे बेहतर है कि आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप ख़ुद उठें, फ्रेशन अप होएं, वॉशरूम जाएं और अच्छे से आयरन किए हुए कपड़े पहने, फ्रेश हों, अपने अपने आप को रेडी करें, ताकि जब बच्चे भी उठें तो वो आपको देख के एक प्लेजेंट सी स्माइल आपको दें, आप भी उनको देख कर एक प्लेजेंट सी स्माइल दें, नमाज़ पढ़ें। और भी कई चीज़ें होती हैं जो आपके लिए, आप उस टाइम पे जो है आप अल्लाह ताला से भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, हर चीज़ आप दुआ मांग सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। थर्ड बैड हैबिट के हिसाब में अगर हम देखें तो चेकिंग सोशल मीडिया। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट बैड हैबिट अ पर्सन कैन स्टार्ट विद। ये ना करें। लाइक अगेन यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूबल टाइम। फ़ोन को जो है आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना जब आप मॉर्निंग में होते हैं। तो जाहिर सी बात है सुबह उठने के बाद में हमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लाजमी अपने आप को दें कि आप अपनी आँखों को थोड़ा सा रिलैक्स दें, ताकि फ़ोन को आप ना टच कर सकें। और स्पेशली जो है जैसे आजकल है टिकटॉक और इंस्टाग्राम की जो रील्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती हैं। मैं ख़ुद कभी कभार मैं पहले यही करती होती थी, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो ऐसे ही था मेरा कि ऑलमोस्ट मैं यही काम किया करती थी कि इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं या टिकटॉक है मैं यूज़ करती होती थी। लेकिन अब जो है मैंने बिल्कुल भी टिकटॉक जो है वो मैंने डिलीट कर दिया है। इमेजिन वुमेंस एंड गर्ल्स वेस्टिंग देयर टाइम ऑन टिकटॉक। यानी वो कभी कभी जैसे आप देखो कि लाइव सेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे लड़कियाँ डांस कर रही होती हैं बच्चे अगर लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, वो लाइव करती हैं, तो बच्चे जो हैं वहाँ पे पीछे से उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तो ये सब जो है ये टाइम वेस्ट होता है, इससे आपका जो प्रोडक्टिव डे है वो टोटल वेस्ट हो जाता है। तो प्लीज़ डोंट फॉल इन दीज सोशल मीडिया ट्रैप। और हमारा जो है वो तकरीबन घंटों घंटों हम उसी पर फिर स्क्रॉल करते रहते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद रील्स आती रहती है। सो मैं यही कहूँगी कि एज अ हाउसवाइफ दैट्स नॉट आ कप ऑफ टी। तो आप लोग जो है इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं तो हम कह सकते हैं अनसेटिंग द बेड। अब ये होता है कि जैसे कि हम लोग जब उठते हैं सुबह में तो जाहिर सी बात है हम अपने आप को पहले फ़्रेश करते हैं, और बेड जो है वो अनमेड ही रहता है। जब बच्चे, हस्बैंड स्कूल ऑफिस चले जाते हैं तो फिर उसको हम उसके बाद में टाइडी करते हैं, राइट। तो कभी भी अपना बेड जो है उसको ऐसे ही अनमेड ना छोड़ें। उसको जैसे ही जब सब चले जाएं तो उसको बिल्कुल उसको टक इन कर दें। सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेट करके रखें, ताकि एटलीस्ट अगर आपका कमरा बिखरा हुआ भी है, अनटाइडी भी है, तो लेकिन अगर बेड अगर सेट होता है ना तो हर चीज़ जो है वो सेट लगती है। जैसे हम लोग अगर किसी के घर पे जाते हैं तो वो कहावत नहीं बनी हुई कि अगर उनका किचन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो बेडरूम भी एक पार्ट ऑफ द हाउस है, तो उसको भी जो है वो क्लीन रखना हमारा फ़र्ज़ है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि बेडरूम जो है वो प्राइवेसी का होता है, तो उसके लिए अगर आपने एक राइट मोड या अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है तो सबसे पहले जो है अपना बेड ज़रूर मेड करिएगा, उसको अच्छे से टक इन करिएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी, डू नॉट हैव कैफीन्स एज़ योर फर्स्ट ड्रिंक। सबसे पहले कभी कभी ये होता है कि कई लोगों की आदत होती है सुबह में जैसे कि निहार मुँह जो है एम्प्टी स्टमक वो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। ये आपने नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट अपसेट्स योर स्टमक। कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसके
अल्टरनेट पे आप ये कर सकते हैं कि जैसे सुबह में आप एक हेल्दी ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे कि क्यूमिन एंड कैरम सीड्स, जैसे ज़ीरा और अजवाइन का पानी होता है, और हनी और लेमन का पानी होता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो इससे जो है आप ब्लोटिंग फ़ील नहीं करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। एवरीथिंग विल मेक योर डे लाइक अ फ्रेश बेबी। और जैसे ही आप ये पीते हैं हाफ़ एन आवर टू 1 आवर के बाद में जो है फिर आप अपना ब्रेकफ़ास्ट करें। ब्रेकफ़ास्ट कभी भी स्किप ना करें। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में, कभी कभी होता है तो मैं हमेशा उसको मेंशन करती हूँ कि आपने अपना ब्रेकफ़ास्ट नहीं स्किप करना, क्योंकि जब आप ब्रेकफ़ास्ट स्किप करते हैं ना तो आपका जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ होता है और इंसुलिन लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता है। और जब इंसुलिन लेवल डिक्रीज़ होता है तो समझ जाइएगा कि आप डायबिटिक होने वाले हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हैं जो बॉडी के अंदर, हम ये सोचते हैं कि नहीं अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे तो हम पूरा दिन रह लेंगे। नो, एवरी टाइम एंड एवरी डे योर ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉट हैविंग नेचुरल लाइट एंड फ्रेश एयर। इससे ये होता है कि जैसे कि जब आप सुबह में उठते हैं तो हमेशा अपनी खिड़की दरवाजे थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट फॉर एन आवर और टू, कपल ऑफ आवर्स के लिए आप लोग यानी जो है दरवाजे खिड़की खुले रखिएगा। उससे एक अच्छा वेंटिलेशन आता है, क्रॉस वेंटिलेशन होती है, उससे फ्रेश एयर आती है और बहुत ही नेचुरल बंदा फील करता है कि जब भले ही सर्दी हो गर्मी हो, एवरीथिंग विल लुक गुड। जैसे ये होता है कि कभी कभी जैसे हम लोग सर्दियों की वजह से खिड़की और दरवाजे हम बंद रखते हैं तो ये अनहेल्दी होता है। इससे क्या होता है कि घर के अंदर एक ह्यूमिडिटी सी आ जाती है जिसकी वजह से एक स्मेल आती है। तो ये हमें नहीं पता चलता जब हम घर में होते हैं। ये जब कोई एकदम अचानक से जब दरवाज़ा खोलता है ना तो उससे पता लगता है उस बंदे को कि यार इनके घर में जो है वो एक अजीब सी एक स्मेल आ रही है। तो मेक श्योर करें आप मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे हमेशा आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए अपनी खिड़की दरवाजे लाजमी आप खुले रखें। उसके बाद आप पूरा दिन आप कर्टन लगा के रखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमेशा ये एक हेल्दी चीज़ है। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम, नॉट हैविंग प्रोडक्टिव रूटीन। इससे ये होता है कि जब आप सोते लेट हैं और उठते लेट हैं तो फिर आपका क्या प्रोडक्टिव डे होना है, कुछ भी नहीं। अभी जैसा कह सकते हैं कि जो लोगों की कोई एक मकसद नहीं होता ज़िंदगी का, वो लोग इस तरीके के होते हैं कि बस रात में लेट सो गए, सुबह लेट उठ गए। तो आप ये, अगर आप हाउसवाइफ हैं या ऑफिस गोइंग हैं तो आप लोगों का तो एक मकसद होता है, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को आप वेस्ट ना करें। एक प्रोडक्टिव रूटीन बनाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके हस्बैंड सुबह में जा रहे हैं रात में आ रहे हैं तो आप रात भर जाग रहे हैं। और फिर उसके बाद में हर एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक वाइफ जो होती है उसको बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है। बाय द टाइम नाइट कम्स शी इज़ ऑलमोस्ट टायर्ड। तो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, पेरेंट्स और किड्स के दरमियान जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हर कोई समझ रहा होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आप 2 बजे 3 बजे आप सो रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड इवन फॉर यू एंड योर किड्स। क्योंकि फिर आप बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ना आप उनकी तरबियत कर सकते हैं फिर प्रॉपर से, ना आपकी एक प्रोडक्टिव रूटीन होगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप लेट होंगे, फिर उसमें आपको भी एक गिल्ट होगा और सामने वाला भी आपको कई बातें करेगा इस तरीके से जो आपके ऊपर उंगली उठाना चाहते हैं। तो टू अवॉइड दिस, हमेशा जल्दी उठा करें, अपनी एक रूटीन बनाएं, हर चीज़ का एक स्केड्यूल बनाएं, पूरे हफ्ते का स्केड्यूल बनाएं, ताकि आपके लिए हमेशा एक क्या हमेशा पूरा साल जो है वो आपके लिए खुशगवार हो, आपके चेहरे पे स्माइल हो, आप हमेशा फ्रेश हो। जब आप लेट उठते हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका होल डे जो है ना, आप बिल्कुल लेज़ी और लेथार्जिक फ़ील करते हैं। तो वही बात है कि आपका पूरा फुल फ्लैश डे जो है वो पूरा चला गया है। और एक अच्छे से जब आप सुबह में उठेंगी तो आपके पास एक फुल फ्लैज प्लान होगा, एक स्केड्यूल होगा, एक गुड डे होगा। ये कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत, जैसे हर दिन आपके लिए एक नए चैलेंज लेके आता है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, आपके जॉब के लिए भी एक चैलेंज ही होता है ये हर चीज़। तो कोशिश किया करें कि हर चीज़ जो है आपके लिए एक वंडर लगे और आप बिना मकसद नहीं, मकसद के साथ में ना उठें और पूरे दिन को प्लान करें। बच्चों के साथ में भी फिर आपको टाइम मिलेगा, आपको सबसे पहले अपना मी टाइम मिलेगा।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया है। पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर मेंशन करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।